अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आज हमारी हार्डवेयर रिपेयरिंग यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग की 9वीं क्लास है, जिसमें हम एक वाटर डैमेज फ़ोन जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाल्ट हैं और उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में उसको रिपेयर भी करेंगे और मोबाइल को वॉश करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें साथ में चलती रहेंगी और आपको गाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को कमेंट करें, वीडियोस पर लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और मुकम्मल वीडियोस देखा करें ताकि आप मुकम्मल मोबाइल रिपेयरिंग बआसानी सीख सकें। इसके लिए सिर्फ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट किए देता हूँ। मेरे पास ये नोकिया का एक पीसीबी है। तो ये बोर्ड जो है, इसकी हालत आप देख रहे हैं, इस पे काफ़ी वाटर डैमेज है और यानी कि काफ़ी ये बोर्ड जो है गंदा हुआ है, काफ़ी इसको मिट्टी डस्ट वगैरह लगी हुई है। तो हम इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। रिपेयरिंग के मुतालिक जो खास बातें हैं वो साथ में बताएंगे आपको। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह का जब मोबाइल आ जाए तो आपने उसको किस तरह से रिपेयर करना है, उसको किस तरह से संभालना है, शुरू किस तरह से करना है। दोस्तों, मोबाइल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मोबाइल के बोर्ड को सालम जिस हालत में बोर्ड मुकम्मल होता है उसी तरह अगर उसको वॉश कर दिया जाए तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसको वन बाय वन एक स्टेप के साथ तमाम चीज़ें उनको इस तरह से देखना है, इस तरह से उनका ख्याल करना है कि मोबाइल में जितना नुकसान हो चुका है उससे आगे कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, उनमें एक ख़ास चीज़ होती है मोबाइल का कैमरा। मोबाइल का जो कैमरा है, जैसा कि ये गंदा हुआ है, इसको हम साफ़ करेंगे, लेकिन इसको पहले वॉश करने से पहले मैं निकाल देता हूँ। तो इस ओपनर की मदद से मैंने इसको एक साइड से लगाकर कैमरा जो है इसको मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं साइड पे रख देता हूँ ताकि इसको मैं ये जो कैमरे की बेस है इसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। ये आप देखें, ये जो कवर लगा हुआ है इसके नीचे मोबाइल का सीपीयू है और इसके नीचे सिग्नल आईसी है और यहाँ पर ये जो कवर लगा हुआ है ये इस तरह से फिक्स है कि ये बआसानी निकल जाता है। इसको मुकम्मल तौर पर फिक्स नहीं किया गया। तो इसके नीचे भी काफ़ी असरात आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई है इसको। इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल में इनर पैड जो होता है, अगर इसको हम वाश हीट इसी तरह से कर देंगे तो इनर पैड जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमने इनर पैड को भी पहले उतार देना है और उसको उतारना भी साफ हालत में है। तो पहले थोड़ी सी ट्राई करनी है आराम आराम से। अगर तो आराम से उतर जाए तो ठीक है, वरना बैक साइड से हीट गन की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा सा आराम आराम से हीट कर लें। आराम आराम से, हवा थोड़ी सी तेज़ और हीट थोड़ी सी कम, ताकि सिर्फ गर्म हो और जो इनर पैड में उसको चिपकाने के लिए लगा होता है वो थोड़ा नरम पड़ जाए, आसानी से उसको हम उतार सकें। यह तो खैर वैसे भी आसानी से उतर रहा है, तो मैंने आपको तरीका बताया है ताकि इनर पैड जो है उसको आप ख़राब ना कर लें। दोस्तों, इसके दो हिस्से होते हैं इनर पैड के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गौर करें, यहाँ पर ये कट बने होते हैं, जैसा कि ये कट आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पेपर नीचे लगा होता है और ये जो दूसरा पेपर है उसमें ये जो बबल हैं ये फिट होते हैं। तो अगर हम उसको हीट के बगैर उतारेंगे तो ये जो पेपर है ये बोर्ड के साथ लगा रह जाएगा और जो ऊपर वाला पेपर है वो उतर जाएगा, तो उससे ये प्रॉपर काम करना छोड़ देगा। कीपैड जो है वो इनर पैड के नीचे से तकरीबन साफ है, लेकिन फिर भी हम इसको वॉश करेंगे। दोस्तों, वॉश करने से पहले ये जो इसके कवर लगे हुए हैं हम ये कवर भी उतार देंगे और फिर उसको मुकम्मल तौर पर वॉश करेंगे ताकि मोबाइल में जितना इसका नुकसान हुआ है और जो पार्ट्स जो हैं वो इसके मसला करने लग जाते हैं तो वो अपनी उस परेशानी को छोड़ दें और मोबाइल जो है वो अच्छी तरीके से काम करने लग जाए। इसलिए ये जो दो कवर हैं, ये मेन सीपीयू के ऊपर जो कवर लगा हुआ है और ये जो सिग्नल आईसी के ऊपर कवर लगा हुआ है, जब हम कवर उतार लेंगे, वीडियो को आप गौर से देखें, बहुत अहम बातें आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह यूजफुल वीडियो बनेगी, आपका फ़ायदा इसमें ज़रूर होगा। ये जो कवर हैं ये आपने इस तरह से जोर लगाकर नहीं उतारने, इससे पीसीबी भी ख़राब होगा और ये ट्यूज़र भी ख़राब होगी और ये कवर भी ख़राब हो जाएंगे, दोबारा लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपने इनको एसएमडी यानी कि हीट गन से उतारना है। तो मैं इसको वीडियो बन रही है इसलिए इसको मैं साइड से हीट करूंगा और थोड़ी थोड़ी पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। जहां से ये कवर जो है बोर्ड के साथ टच है वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी पेस्ट लगा दूंगा और इसको मैं
इस तरह आराम आराम से हीट करूँगा। पहले मैं ये छोटा कवर उतार देता हूँ। इसको उतारने का तरीका जाने, वीडियो को गौर से देखें। इसको एक जगह पर हीट नहीं मारनी, बल्कि हीट गन को थोड़ा थोड़ा सा घुमाना है। तो घुमाना इसलिए है कि ताकि सारे कवर पर यकसा हीट पड़े। तो इसको आराम से इस तरह से आपने कवर को पकड़ के ऊपर उठाकर साइड पे रख देना है। फिर दूसरे कवर की बारी है, इसको भी इसी तरह से सारे को हीट करना है। थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से हीट गन को हम जहाँ से कवर जो है बोर्ड के साथ टच है वहाँ पर हम हीट करेंगे और उसको आराम आराम से उतारेंगे। दोस्तों ज़ोर नहीं लगाना, आराम से आपने ये कवर उतारना है। अगर ज़ोर लगाएंगे तो इसमें परेशानी बन सकती है कि बोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड सारा जो है वो गर्म हो रहा है। तो अगर ज़ोर लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि मोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो मिक्स हो जाएं या उतर जाएं। तो जैसे ही ये फुल गर्म हो तो चिमटी से हम इसको साइड पे रख देंगे उतार के। अब ये बोर्ड जो है बिल्कुल इसके कवर उतर चुके हैं। आप इसके नीचे जो लगे हुए आईसी हैं वो देख सकते हैं और उनकी हालत भी देख सकते हैं। ये जो मैग्नेट प्लेट है इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अब हम इसको वॉश करेंगे। दोस्तों वॉश करने के लिए एक बुरश की ज़रूरत पड़ती है। दांत साफ़ करने वाला बुरश आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं, सीटीसी होती है। तो इसमें आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो वो लिक्विड जो है उसको बुरश के साथ लगाकर आपने बोर्ड को गीला कर देना है। जैसे ही बोर्ड जो है वो तर हो जाए फिर हम उसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी मैल कुचैल निकल जाए। आपने इस तरह से आपने बोर्ड को हाथ पर रख लेना है और उसको थोड़ा सा, जैसा कि मैंने यहाँ से इसको सपोर्ट दी हुई है ताकि ये हरकत ना करे। और इतना दबाना नहीं है कि बोर्ड पर इतना दबाव पड़े कि जिससे उसको नुकसान होने का खतरा हो। आराम आराम के साथ इस तरह से बोर्ड को वॉश करना है। आप इसके लिए दोस्तों दस्ताने यूज़ कर सकते हैं। तो बोर्ड वॉश करना जो है ये एक लाजमी काम है मोबाइल रिपेयरिंग में। सब भाइयों को बोर्ड रिपेयरिंग करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब भी वाटर डैमेज फ़ोन रिसीव होते हैं तो उनको पहले वॉश ज़रूर किया जाता है। जो ये आप माइक देख रहे हैं तो कोशिश करें लिक्विड से माइक को बचाएं, वरना माइक को ख़राब होने का ख़तरा होता है। मैंने इसको नॉर्मल सा वॉश किया है, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं किया। वॉश करने के बाद दोस्तों आपने टिश्यू का इस्तेमाल करना है और बोर्ड को थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। दोबारा से मैग्नेट प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कवर उतारे हैं इनको साइड पे रख देंगे ताकि मोबाइल को मुकम्मल रिपेयर करने के बाद, ओके करने के बाद कवर जो है वो दोबारा लगाए जा सकें। तो इस तरह से रिपेयरिंग का रिज़ल्ट भी अच्छा रहेगा और मोबाइल जो है वो बार बार ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। कवर लगा देंगे तो मोबाइल की हालत भी बिल्कुल ठीक लगेगी अगर उसका बोर्ड भी चेक किया जाएगा। वॉश करने के बाद आपने मोबाइल को हीट ज़रूर करना है। हीट नॉर्मल सी दरमियानी सी हीट मारनी है, आपने बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करना। और बिल्कुल इस तरह से कि बोर्ड गर्म हो जाए और इसमें जो लिक्विड लगाया गया है वो बिल्कुल उसके असरात ख़त्म हो जाएं, बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। हीट करने के बाद इधर से दूसरी साइड से भी आराम आराम से इसको हीट कर देना है सारे बोर्ड को। आपने उसका थोड़ा सा वेट करना है कि बोर्ड जो है जिसको गर्म किया गया वो थोड़ा सा नॉर्मल हीट में हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए थोड़ा सा। उसको ठंडा करने के बाद फिर सप्लाई से चेक करेंगे। जब तक आप मोबाइल को वॉश ना कर लें आपने मोबाइल को सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि वाटर डैमेज मोबाइल जो होता है वो जहाँ पर जमा का करंट होता है यानी कि पॉजिटिव, तो वहाँ पर से जो पार्ट्स होते हैं जिनको पानी लगा होता है तो उनका नुकसान होता है। अगर उनको मोबाइल को आप बार बार सप्लाई देंगे मोबाइल शॉर्ट होगा। बोर्ड जैसा कि ठंडा हो चुका है, एलसीडी लगाकर इसको चेक करेंगे पावर ऑन करने के लिए। तो यहाँ से मोबाइल का जो काम है वो बैटरी टर्मिनल से स्टार्ट होता है। जब भी हम नोकिया का बोर्ड चेक करते हैं सप्लाई से तो उसके सेंटर वाला
और ग्राउंड वाला पॉइंट जो है BSI, ये दोनों पॉइंट्स आप ब्लैक क्लिप में कॉमन में लगा देंगे और जो पॉजिटिव वाला है वो रेड क्लिप में लगाएंगे, यानी कि इसको हमने पॉजिटिव करंट देना है सप्लाई से। तो दोनों क्लिप लगाकर आपने सप्लाई को पावर से ऑन करना है। सप्लाई पर गौर करें, बार जो है वो थोड़ा ऊपर गया लेकिन उसके बाद ज़ीरो पर आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मोबाइल जो है वो शार्ट नहीं है। अब मैं इसको ट्यूज़र की मदद से, जैसा कि मैंने इसका इनर पैड उतारा हुआ है, तो मैं इसका पावर बटन प्रेस करूँगा। तो जैसे ही पावर बटन को मैंने प्रेस किया तो मोबाइल ने वाइब्रेशन की और मोबाइल दोस्तों ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें LCD की लाइट नहीं आ रही। तो लाइट सर्किट हम चेक करेंगे उससे पहले एक सिंपल सा काम है। ये नीचे दो लाइटें लगी हुई हैं, इनको हम यहाँ से टच करके देख सकते हैं। जो लाइट ख़राब हो जाए यहाँ से, ये नोकिया का X202 मोबाइल है, अगर ये LED जो है वो ख़राब हो जाए तो LCD की लाइट भी नहीं चलती, क्योंकि कीपैड का और LCD का सिस्टम जो है वो एक ही है। तो मैंने इस LED को चिमटी की मदद से टच किया तो LCD लाइट भी ऑन हो गई और कीपैड की भी एक लाइट चल रही है। ये सिंपल सा काम है। या तो आप ये जो LED है इसके दोनों पॉइंट्स जंपर कर दें, और अगर बेहतर काम करने के आदी हों, यानी कि काम ऐसा करें जैसे जेन्युइन किया जाता है, तो उसके लिए ये LED आप सेम मोबाइल में से रिप्लेस इसको कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने से जो LCD लाइट का मसला मोबाइल में आया था वो क्लियर हो जाएगा। ये बटन में इसको पुश करता हूँ, उसके बाद तो दोस्तों आपने देखा कि लाइट का मसला जो है वो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं करूँगा, मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा। बैटरी टर्मिनल से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर की दो इकसाम है, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर इस तरह, जिस तरह यहाँ पर आप ये रेड निशान देख रहे हैं, पीले कलर का कैपेसिटर है, तो दोस्तों ये पोलर कैपेसिटर है, इसका प्लस माइनस होता है। जबकि नॉन पोलर कैपेसिटर, जैसा कि आप ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर, इसके साथ में ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर देख रहे हैं, इनको दोस्तों नॉन पोलर कहते हैं। इनके जमा नफी नहीं होते। इनको आप अगर रिप्लेस करें तो किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। जबकि ये जो कैपेसिटर बड़ा आप देख रहे हैं ये पोलर कैपेसिटर है, इसमें प्लस और माइनस होते हैं, तो इनको ठीक सीमत में लगाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव में पॉजिटिव और कॉमन में कॉमन। ये जो टर्मिनल का ये पॉइंट है ये पॉजिटिव है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको BSI कहते हैं, और ये जो साइड वाला पॉइंट है इसको ग्राउंड। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये बैटरी टर्मिनल का है, और ये जो इसका BSI सिस्टम है इसके पार्ट्स पीछे लगे हुए हैं। मैं इसके बारे में एक अहम बात अर्ज करता चलूँ, अगर सेंटर पॉइंट किसी वजह से बंद हो जाए तो मोबाइल में सिम नहीं चलेगी। चाहे सिम भी ठीक हो, सिम जैकेट भी ठीक हो, सिम 1, सिम 2, सिम IC, छोटे IC क्रिस्टल, ये बिल्कुल ठीक हो, अगर सेंटर पॉइंट बंद हो जाए तो मोबाइल इंसर्ट सिम करेगा। ऑन बेशक हो जाए, बाज़ मोबाइल तो ऑन भी नहीं होते, लेकिन अगर मोबाइल ऑन भी हो गया तो सिम नहीं चलेगी। उसके साथ मोबाइल के बारे में यानी कि वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने मोबाइल रिपेयरिंग आप कर रहे हैं लेकिन किसी ने आपको ना बताई हो, तो आपने दोस्तों वीडियो को गौर से देखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हर IC को और हर चीज़ को, हर मोबाइल के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए प्लस और माइनस करंट की ज़रूरत होती है, यानी कि कॉमन तो सारा बोर्ड ही होता है। जो ये कवर लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट्स आप ये इस तरह देख रहे हैं, ये सब के सब कॉमन हैं, जिनका इस पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन इसका ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका इस्तेमाल ये है कि हर IC, जैसा कि लाइट IC, ब्लूटूथ IC, सिम IC, सिग्नल IC, सब के सब IC जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए करंट का इस्तेमाल किया जाता है। करंट की मोबाइल में इसी तरह से वायरिंग होती है, इसी तरह से इसको तकसीम किया जाता है करंट को, कि जहाँ पर भी IC हो उसके लिए एक लाइन जाती है उसको करंट देने के लिए। तो अगर किसी वजह से मोबाइल वाटर डैमेज है, इस वजह से या मोबाइल गिरने से, कोई पार्ट्स टूटने से जिस हिस्से का करंट बंद हो गया वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये सिग्नल का सेक्शन आप देख रहे हैं, कवर लगा हुआ था जिसको मैंने वीडियो के शुरू में उतारा, तो उसके लिए जो करंट इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कैपेसिटर आप देखें, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका ये सिरा जो थोड़ा सा ब्लैक सा महसूस हो रहा है, ये वाटर डैमेज होने की वजह से ऐसा हुआ है। और ये जो हिस्सा इसका ये साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये ग्राउंड है, और इस
का ये दूसरा हिस्सा जो है ये पॉजिटिव है। ये इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए वी बैट में से, जमा के पॉइंट में से इसको करंट दिया गया है। इसी तरह अगर हमारे पास मोबाइल डेड हालत में आए और हम उसको सप्लाई से चेक करें और वो बिल्कुल डेड शो हो, कोई हरकत ना करे, तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि ये जो सीपीयू आप देख रहे हैं, 2 आईसी लगे हुए हैं, तो ये इसका सीपीयू है। इसमें ये जो कैपेसिटर आप साथ में देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस पॉजिटिव पॉइंट के साथ, इस कैपेसिटर का कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट है। अगर इसका कनेक्शन यहाँ से कट गया तो मोबाइल डेड हालत में रहेगा, तो आपको इस सूरत में यहाँ से इसको जंपर करना पड़ेगा। बताने का मकसद ये है कि तमाम आईसी और तमाम जो मोबाइल के सिस्टम्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जमा करंट लाजमी होता है। ग्राउंड तो तकरीबन सारा बोर्ड में जो भी है, जैसा कि ये पतरी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तमाम कैपेसिटर जो होते हैं पुलर और नॉन पुलर, उनका एक सिरा ग्राउंड होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, पानी से जो ग्राउंड का पॉइंट है वो नहीं कटता, जब भी कटेगा पॉजिटिव पॉइंट कटेगा, क्योंकि जहां पर पॉजिटिव का करंट होगा और मोबाइल को पानी लग जाएगा तो वहां पर स्पार्किंग होती रहेगी और वो पॉइंट जो होगा वो जल जाएगा। जैसा कि टाँका जो होता है वो सिक्कल का होता है, यानी कि शोल्डर का होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके शोल्डर को स्पार्किंग के जरिए खा जाएगा और वहां से अगर ज्यादा मसला होगा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटर की रंगत भी चेंज हो चुकी है इस तरफ से, तो ये वाटर डैमेज मोबाइल का एक सिंबल है, निशान है, ये उसकी पहचान है कि मोबाइल जो है वो वाटर डैमेज है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं कि मोबाइल जो है वो रिपेयर होने के बाद बैटरी को ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, तो आप इस तरह के कैपेसिटर जो हैं उनको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने का मतलब उतार कर उसकी जगह पर नया लगा दें, सेम बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से। उसके साथ ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ब्लूटूथ का आईसी है, तो इसमें भी इसी तरह से यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका कनेक्शन इस पॉइंट के साथ है और ये सिम आईसी आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसका भी जो कनेक्शन है सिम आईसी का, यानी कि इस पॉइंट में से करंट को सप्लाई करके ये जो सिम का कम्बो आईसी लगा हुआ है मेमोरी कार्ड और सिम के लिए, सिम 1 और 2, तो इस आईसी में से यहाँ पर ये फिल्टर आईसी लगा हुआ है क्रिस्टल में, और ये साथ में सिम की बड़ी जैकेट सिम 2 जो साइड में से डाली जाती है देख रहे हैं, इसका ये आईसी लगा हुआ है। और ये जो सेक्शन है ये आप देख रहे हैं दोस्तों, चार्जिंग का सेक्शन है। इसकी आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्जिंग का आईसी लगा हुआ है और उसकी पहचान ये है कि इसके साथ ये बड़ी रेजिस्टेंस लगी होती है। मेमोरी कार्ड जिस तरह से आप देख रहे हैं, मेमोरी कार्ड का जो जैक लगा हुआ है इसके साथ इसका बैक साइड पे क्रिस्टल आईसी लगा हुआ है। एक बात मैं अर्ज करता चलूँ, खास बात है, आपने तवज्जो करनी है दोस्तों, सिम आईसी और कीपैड आईसी और मेमोरी कार्ड आईसी ये एज ए फ्यूज काम करते हैं। फ्यूज यानी कि अगर आईसी में से जैसा कि मेमोरी कार्ड को करंट दिया जाता है 5वें पॉइंट को, तो मेमोरी कार्ड में अगर कार्ड ख़राब होने की वजह से या शॉर्ट होने की वजह से दूसरे पॉइंट में करंट जाए, तो उसका मतलब है कि ये सीपीयू ना जले और ये आईसी जल जाए, यानी कि सर्किट बच जाए, सारा मोबाइल बच जाए। ये सिर्फ फ्यूज आईसी जो है ये ख़राब हो, रिप्लेस करने से ओके हो सकता है दोबारा, लेकिन अगर सीपीयू में फॉल्ट आ गया तो सारा फ़ोन बेकार हो जाएगा। इसलिए ये जो फ्यूज़ आईसी हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इनको हीट गन की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आईसी ना लगाना चाहें तो आप उनकी जंपर वायर से जंपर भी कर सकते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बातें अहम हैं, वक्त कम है, टाइम थोड़ा है और बहुत आगे जाना है। बड़े बड़े मोबाइल जो है वो रिपेयर करने हैं, उनकी वीडियोस बनानी है, तो किसी भी पॉइंट को लूज ना करें, पॉइंट को मिस ना करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। ये थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में आपको और बताऊंगा और फिर इसके बाद ये वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। यहाँ से चार्जिंग का जो करंट होता है वो मोबाइल में एंटर होता है। यहाँ से ये फ्यूज लगा हुआ है, ये भी इसीलिए है कि अगर ओवर वोल्टेज हो तो ये जो फ्यूज है ये जल जाए और मोबाइल का सर्किट बच जाए, तो ये भी आप इसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आप शीशे का बना हुआ है ये क्रिस्टल देख रहे हैं, ये भी इसीलिए, ये छोटे पार्ट्स जो हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं क्रिस्टल और इसके साथ में छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर मोबाइल को किसी वजह से हाई वोल्टेज मिले तो ये दोनों चीज़ें मोबाइल को यहाँ से शॉर्ट करेंगी, सर्किट को यहाँ से शॉर्ट कर देंगी, यहाँ से नुकसान होगा, बोर्ड में कुछ चीज़ें जल जाएंगी, लेकिन ये जो सीपीयू और ये जो सेक्शन है अगला हिस्सा मोबाइल का
वो बच जाएगा। तो दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि मोबाइल को ओरिजिनल हालत में रिपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि जिस तरह का मोबाइल में नुकसान हुआ है उसको उसी तरह से मुकम्मल पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट करके मोबाइल को ओके करने की कोशिश करें। इसमें मोबाइल का एक तो रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा, फॉल्ट नहीं ना आएगा दोबारा, और दूसरा ये होगा कि मोबाइल का बैटरी टाइम ज़्यादा होगा, उसकी सेल वैल्यू कम नहीं होगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं कि आपने वीडियोस को मुकम्मल देखना है और 1 बाय 1 करके देखना है। और दोस्तों, ऑनलाइन देखें तो क्या बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।